लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए। इसमें नेशनल रिकॉर्ड इसका है कि गंगोत्री से जल लेकर देवघर लाके बाबा बैद्यनाथ धाम में चढ़ाया, जो 2000 किलोमीटर का साइकिलिंग था और 12 दिन में 12 साल की उम्र में इसने पूरा किया। सुतत्व रिजू बोराल के कारनामे जान आप हैरान हो जाएंगे। महज 14 वर्ष के उम्र में उन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिस पर आप यकीन नहीं कीजिएगा, पर यह 100 आना सत्य है। वे महज 8 वर्ष के उम्र में 18 किलोमीटर की यात्रा कर पलामू से बेतला पहुंच गए थे। इसके बाद तो वे एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। अभी तक रिजू 5 स्वर्ण पदक स्टेट लेवल पर जीत चुके हैं और गंगोत्री से गंगा जल उठा साइकिल से 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर पहुंच बाबा पर जलार्पण कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके इस कार्य के लिए 2025 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी दर्ज हो चुका है। रिजू आज रांची से पलामू जाने के क्रम में लातेहार पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड लेटेस्ट न्यूज के संवाददाता से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं साइकिलिंग 8 साल की उम्र से करता था और साइकिलिंग की प्रेरणा मेरे अंदर से आ गई, ऐसे किसी और से नहीं मिली। जैसे साइकिल मैं चला रहा था 8 साल की उम्र में, मैंने डाल्टनगंज से बेतला तक चलाई, तो उस डाल्टनगंज से बेतला तक चलाने में मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बाद वो कंटिन्यू होते ही गया। जैसे मोबाइल में गेम खेलते हैं तो कुछ अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यू होता रहता है बिना किसी प्रेरणा के, वैसे ये भी कंटिन्यू होते गया। इसमें परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है? परिवार का बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे पापा खासकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कौन कौन अभी तक मेडल जीत चुके हो? मैं अभी तक स्टेट में 4 गोल्ड, 1 ब्रोंज और एक और ट्रैक में गोल्ड लिया हूँ। आज युवाओं को जो मोबाइल पर गेम खेलने में समय बिताते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे तुम? गेम अच्छा बात है लेकिन एक लिमिट तक बात है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ और भी करना चाहिए स्पोर्ट्स में। कि युवा मोबाइल पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं और शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या बोलोगे? यही कि मोबाइल थोड़ा कम करना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा चीज़ आता है, पर एकदम ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। जैसे स्कूल में कभी कभार टीचर बोलते हैं कि आप तुम्हारा एक फ़ोन में स्क्रीन टाइम आता है, तो कुछ बच्चों का 8 घंटा रहता है, 12 घंटा रहता है, उतना नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हाँ, लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए। 8 साल के एज में जब आपका बच्चा पलामू से बेतला के लिए निकला तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, बड़ा अजीब पल था। पहला बार इसको लेके निकले तो इसका जिद था कि हम बेतला तक जाएंगे। चियाकी पहाड़ पहुंच के इसको हम बोले कि देख ले आज का हो गया, अब रहने दो। नहीं, आगे चलेंगे। फिर दुबिया खाड़ ले जाके रोके, इसको कुछ खिलाए उलाए, तो हम बोले बेटा आज के लिए इतना रखो, फिर अगली बार तो ना जाएंगे। फिर केचकी पुल पे रोके कि बेटा यहाँ तक आ गए, नेक्स्ट टाइम केचकी से स्टार्ट करेंगे। ना जाएंगे करके फाइनली ये पहुँचा। तो हमारे लिए भी बड़ा उस समय ये था कि कैसे किया इस एज में इस। तो फिर भी आने के बाद इसकी माँ भी कि पैर दबा दो, नहीं कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस दिन मैंने देखा कि इसमें साइकिलिंग का प्रतिभा है, तो उसके बाद मैंने इससे अच्छा साइकिल ले दिया और इससे इसने नेशनल रिकॉर्ड तक बनाया, जिसमें नेशनल रिकॉर्ड इसका है कि गंगोत्री से जल लेकर देवघर लाके बाबा बैद्यनाथ धाम में चढ़ाया, जो 2000 किलोमीटर का साइकिलिंग था और 12 दिन में 12 साल की उम्र में इसने पूरा किया था। ये इसका एक नेशनल रिकॉर्ड है। और बाकी इसकी साइकिल के शौक़ में ख़ानदानी ज़मीन और पत्नी का गहना सब बिक चुका है। अब बाकी आगे उम्मीद है कि ये देश के लिए कुछ मेडल लाएगा और गर्व रखेगा हम लोगों का। आपका परिचय? मेरा नाम सौमित्र हुआ, मैं डाल्टनगंज का रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ। बट बेटा का शौक़ देखते हुए ये खेलगांव में प्रैक्टिस करता है साइकिलिंग का, क्योंकि यहाँ झारखंड में केवल खेलगांव में ही ये सुविधा उपलब्ध है जहाँ की साइकिलिंग का ट्रैक का प्रैक्टिस होता है। और इसलिए हमें आज अपना घर छोड़ के रांची में किराए के घर में रह के बच्चे का प्रैक्टिस करवाने के लिए। अभी 9th क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ाई के साथ
इसका साइकिलिंग का प्रैक्टिस भी चल रहा है। अभी सरकार का एक बहुत अच्छा योजना आया है कि बच्चों का ओपन बुक एग्ज़ाम और CBSE में पढ़ने वाले बच्चों को अटेंडेंस में, जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनका अटेंडेंस में भी छूट मिलता है। अदरवाइज़ 70% अटेंडेंस नहीं होने से आपका एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है। लेकिन सरकार की कुछ योजनाएं हैं कि बच्चा 9th क्लास में भी ये हिम्मत कर ले रहा है कि आज अपने कर्म भूमि से जन्मभूमि की तरफ साइकिल से ये यात्रा कर रहा है। और आप सबों का सहयोग और सबके आशीर्वाद से बच्चा आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।